स्पाइडर चोर मुंबई शहर में काफी एक्टिव था। रात होते ही स्पाइडर का नकाब पहन करके मुंबई शहर में घूमने लगता था। उसके चोरी करने का अंदाज भी अलग था। स्पाइडर चोर नीचे के घरों में चोरी नहीं करता था, ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर चोरी करता था। एक अलग तरीका से वो रस्सी के सहारे बिल्डिंग पर चढ़ता था और आइडिया से चोरी करता था स्मार्ट तरीके से। स्पाइडर चोर घरों में से कैश और गहने चुराता था और स्पाइडर मकवा में छोड़ देता था। उस पे कुछ नंबर भी लिख देता था और रस्सी से नीचे उतरकर भाग जाता था। रस्सी भी वहीं छोड़ देता था और दिन में मुंबई शहर में आम इंसानों की तरह घूमा करता था। किसी को पता भी नहीं चलता था कि स्पाइडर चोर कौन है। पुलिस ढूंढ भी नहीं पा रही थी। केस को समझने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल 3 चीजें समझता है। पहला, वो तो सेम फ्लोर वाली घर पे चोरी नहीं करता है, कोई पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा, स्पाइडर मास्क छोड़ के जाता है, उसमें कोई मैप रहता है, लेकिन ये मैप क्या है। तीसरा, वो हमेशा खाली घरों में चोरी करता है जहाँ पर मालिक न हो। आश्चर्य की बात है, सवाल ये है कि उसे कैसे मालूम चलता था कि कौन सा घर खाली है। ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग में किसी से मदद भी लेता हो। मेहुल 2 मैडम और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सर, मेरा काम तो यहाँ सिक्योरिटी देना है, मैं क्या जानूं चोर को। हाँ सर, एक दिन एक आदमी आया था मूंछ वाला, खाली फ्लैट के बारे में पूछ रहा था। तब मैडम कहती है कि सर, हम लोग काम करने वाले हैं, क्यों मदद करेंगे उनकी। मैं तो तीसरे फ्लोर पर काम करती हूँ, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि 4 फ्लोर पर कौन सा मकान खाली है। दूसरी मैडम कहती है कि सर, मैं तो 4थे फ्लोर पर ही काम करती हूँ, चोरी वाले फ्लोर पर ही काम करती हूँ। सर घर पर नहीं थे, घर लॉक था, तो मैं इस तरफ आई ही नहीं। अब मेहुल तीनों की बातें सुनकर ये समझ जाता है कि चोर कौन है। आपको समझना है तो थोड़ा वीडियो को रोक दीजिए। मैडम दूसरी को कैसे पता चला कि 4 फ्लोर खाली था, मतलब चोर को उसी ने बताया होगा। मेहुल उससे और पूछताछ करता है तो वो बताती है कि उसने चोर को बताया था और चोर ने उसे 10,000 रुपए दिए थे। ये बताने के लिए एक मूंछ वाला आदमी आया था उससे पूछने के लिए। ऐसे ही मेहुल को कई मैडम और सिक्योरिटी मिलते हैं जो पैसे के लिए उसकी हेल्प करते हैं। चोर सबको 10-10 हजार रुपए देता है। हर सोसाइटी में चोर को कोई न कोई मिल ही जाता है। अब मेहुल की समस्या बढ़ जाती है कि चोर के बारे में सब अलग अलग ही बता रहे थे, क्या करे। कोई कहता था उसे मूंछ है, कोई कहता था उसे मूंछ नहीं है, कोई कहता था उसे दाढ़ी है, कोई कहता था उसे दाढ़ी नहीं है। मेहुल समझ जाता है कि चोर भेष बदलकर चोरी कर रहा है। अब सवाल ये है कि चोर को पकड़ा कैसे जाए। मेहुल चोरी हुए फ्लैट का पैटर्न और मैप पर बने नक्शे को देखने की कोशिश करता है तो उसे एक मिलता जुलता पैटर्न मिलता है। फ्लैट का नंबर और मैप का नंबर मिला करके उसे चोरी का एरिया बनाते हैं। जैसे अगर फ्लैट का नंबर 2 है और मैप का नंबर 6 है तो अगली चोरी 32 में होगी। अगर फ्लैट नंबर 3 है और मैप नंबर 6 है तो अगली चोरी 27 में होगी। मेहुल इस पैटर्न को पेपर पर लिखता है ये समझने के लिए कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। क्या आप इस पैटर्न को देखकर बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोचिए और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए।